नमस्कार। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। राधे राधे। सम्पूर्णको मनोकामना पूर्ण होस् र म गीता पाठ सुरु गरिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु है र तपाईँहरूको पनि मनोकामना पूर्ण होस्। संसारमा सबैको जय होस्। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। आजको पाठ सुरु भइरहेको छ है। या निशा सर्वभूतानि तस्य जगति संज्ञामि यस्य 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 जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान ईश्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। प्रश्न, यहाँ संज्ञामी पद किसका वाचक है? उत्तर, जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकार में स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसका वाचक यहाँ संज्ञामी पद है, क्योंकि उत्तरद में उसी के लिए पश्चात पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। प्रश्न, और संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है और उसमें स्थित प्रज्ञ योगी का जागना क्या है? उत्तर, अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश्य अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूप से साधारण अज्ञानी मनुष्य को और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही आनंदी सिद्ध अज्ञान के पद से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य शौर्य प्रकाश नित्य बोध परमानंद परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप शौर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वहाँ वास्तव में दिन को भांति प्रकाशन होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है। यही रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वदा सोए हुए हैं। उस परमानंद का कुछ पता ही नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति है।
यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थितप्रज्ञ पुरुष का जो इस पुरुष का जो उस सच्चिदानंद दहन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसमें स्थिरता रहना है। यही उसका उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। प्रश्न: संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है? उत्तर: यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग है सब नाश वायु, क्षणिक, अनित्य और दुख रूप है। स्थापी अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विक्षिप्ता मनुष्य उसको नित्य और मुख रूप मानते हैं। उसकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उसकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना यही उस संपूर्ण प्राणियों का उनसे जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसको दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्य को देखता हुआ स्वप्न में समझाता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में कैसे स्वप्न से जागे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत में कुछ भी संबंध नहीं रहता। कैसे ही एक सच्चिदानंद दहन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु को सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दृश्य जागते स्थान में इसके अधिष्ठ रूप परमात्मा को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त संसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। संबंध इस प्रकार रात्रि के रूप से ज्ञानी और अज्ञानियों की ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भेद दिखलाकर अब समुद्र की ऊपर से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यदतु तदत्कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न
कमी। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई एक एक पाठ मात्रै सुनाइरहेको छु है। आज म एकदमै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सानो कथा पनि सुनाउन पाइनँ र आज चाहिँ सबैजनाले ध्यान दिएर यो गीता सारलाई सुनिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राधे राधे सम्पूर्णलाई।